नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या जिसे हम सब एनएलपी के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो हमें अपने ही मन को बेहतर ढंग से समझने और हाँ, उसे कंट्रोल करने में भी मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर और देखते हैं कि आखिर ये एनएलपी है क्या। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हम कुछ करना तो चाहते हैं, पर लगता है जैसे अपना ही मन साथ नहीं दे रहा, है ना? एक अजीब सी अंदरूनी लड़ाई चलती रहती है। जानते हैं, एनएलपी ठीक इसी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करता है। तो आज के इस डिस्कशन में हम एनएलपी से जुड़ी हर बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारा मन बटा हुआ क्यों महसूस करता है। फिर जानेंगे कि एनएलपी आखिर है क्या, इसकी मेन टेक्निक्स कौन सी हैं, इसके फायदे और हाँ, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और आखिर में ये भी देखेंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहानी शुरू होती है हमारे अपने मन के अंदर चल रहे एक संघर्ष से। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम शायद ज़्यादा सोचते नहीं हैं, पर यकीन मानिए हमारी जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इसे समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसे उसकी भाषा ही नहीं आती। अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी बात तो समझा ही नहीं पाएगा। सोचिए कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, है ना? पता है, बिल्कुल यही हाल हमारे मन के दो हिस्सों का भी है, चेतन मन और अचेतन मन। ये दोनों भी मानो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और कम्युनिकेशन में इसी गैप की वजह से हम अक्सर खुद को ही सैबोटाज करते रहते हैं, खुद को ही रोकते रहते हैं। देखिए, हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो गोल सेटर है। वो तय करता है कि क्या चाहिए, जैसे वजन कम करना है या कोई नई आदत डालनी है। लेकिन उन गोल्स को हकीकत में बदलने का काम वो गोल गेटर का है, यानी हमारे अचेतन मन का। और अगर इन दोनों में तालमेल ही ना हो तो हम कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। तो फिर सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या है। जवाब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या एनएलपी। बहुत सिंपल शब्दों में कहे तो एनएलपी हमें अपने ही अचेतन मन से, हाँ, उससे बात करने का तरीका सिखाता है। ये हमारी आदतों और फीलिंग्स को समझने में मदद करता है और फिर उन्हें हमारे गोल्स के हिसाब से बदलने का रास्ता दिखाता है। तो एनएलपी ना एक ट्रांसलेटर या एक पुल की तरह काम करता है, जो हमारे मन के इन दोनों हिस्सों को जोड़ देता है। और सोचिए, जब ये पुल बन जाता है तो हमारा मन एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय एक टीम की तरह काम करने लगता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एनएलपी आखिर काम कैसे करता है। चलिए इसके 3 मेन स्टेप्स को समझते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो असल में काफ़ी सीधा साधा है, जो इन 3 कदमों पर ही टिका हुआ है। देखिए, एनएलपी की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम उस फीलिंग को पहचानते हैं जो हमें परेशान कर रही है। इसके बाद हम एक नया पॉजिटिव एंकर बनाते हैं और आखिर में बस उस एंकर का इस्तेमाल करके अपनी पुरानी नेगेटिव आदत को एक नई पॉजिटिव आदत से बदल देते हैं। अब ये सवाल आ सकता है कि ये एंकर क्या भला है? तो एंकर एक तरह का मेंटल स्विच है जो हमारी फीलिंग्स को तुरंत बदल सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई खास शब्द, कोई एक्शन, यहाँ तक कि कोई खुशबू या कोई याद भी। इसका बस एक ही काम है, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव में बदलना। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। एनएलपी जनाब एक दो-धारी तलवार है। ये बहुत पावरफुल है और इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी हो सकता है और बुरे कामों के लिए भी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता है, शायद बचपन में हुई किसी घटना की वजह से। एनएलपी की मदद से उस पुरानी याद को रीफ्रेम किया जा सकता है, जिससे उसका डर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। यह है इसकी ताकत का पॉजिटिव साइड। तो देखिए, एक तरफ तो एनएलपी लोगों को उनके डर और बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसका इस्तेमाल किसी के दिमाग को बाईपास करके उसे गुमराह करने और यहाँ तक कि उसे कंट्रोल करने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि एनएलपी की शुरुआत कैसे हुई और वक्त के साथ ये कैसे बदला। एनएलपी की कहानी शुरू होती है 1970s में, जब रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर के दिमाग में एक सवाल आया, आखिर कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस कैसे कर लेते हैं और क्या क्या इस कला को सीखा जा सकता है? तो उन्होंने क्या किया,
उन्होंने उस समय की सबसे सक्सेसफुल थेरेपीज को स्टडी किया और उन सब की बेस्ट टेक्निक्स को मिलाकर एनएलपी को बनाया। और जानते हैं, एनएलपी वक्त के साथ बहुत बदला है। शुरुआत में इसका फोकस सिर्फ सक्सेस पाने पर था, लेकिन धीरे धीरे इसे थेरेपी में, फिर स्पिरिचुअलिटी में, और अब तो इसे साइकोलॉजी की एक ब्रांच के तौर पर भी देखा जाने लगा है। तो आखिर में सवाल वही है, एनएलपी क्या है? एक ऐसी चाबी जो हमारी छुपी हुई काबिलियत का दरवाज़ा खोलती है, या फिर एक ऐसा औजार जिससे किसी के मन का ताला तोड़ा जा सकता है? शायद इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि इस चाबी का इस्तेमाल कौन और किस नियत से कर रहा है।